अगर कृष्ण को छोड़कर हम इस संसार में अगर किसी से भी प्रेम करते हैं, अगर जीव कृष्ण को छोड़कर इस संसार में किसी से भी प्रेम करेगा तो वह फंस जाएगा। कृष्ण को भूलकर अगर किसी और से प्रेम करेगा तो फंस जाएगा। कैसे फंस जाएगा? हम महाभारत में एक प्रसंग देखते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। जब दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं तो उनमें से एक जो है दुर्योधन भगवान से क्या मांगता है? भगवान की नारायणी सेना मांगता है। और जो अर्जुन है वह क्या मांगता है? वह भगवान को मांगता है, कृष्ण को मांगता है। तो इसका परिणाम महाभारत के अंत में देखा जाता है कि जो दुर्योधन था उसके पास विशाल सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना थी। उसमें लाखों करोड़ों सैनिक थे, गिनती नहीं कर सकते, अरबों सैनिक थे। और अर्जुन जो था उसके पास क्या था? उसके पास बहुत कम सेना थी, बहुत कम सेना थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी। कहाँ 11 और कहाँ 7। लेकिन परिणाम क्या होता है? दुर्योधन के पास इतनी अरबों की सेना है, फिर भी वह हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। वह भगवान से प्रेम करना नहीं सीखा था। वह किससे प्रेम करता था? भगवान की सेना से, भगवान की माया से। इसलिए इसका परिणाम हुआ कि वह जो है उसकी पराजय होती है। तो इसी तरह अगर हम जो जीव जो है कृष्ण को छोड़कर अगर किसी से भी संसार में प्रेम करेगा तो वह उसकी हार जो है निश्चित है। वह जरूर फंसेगा, जरूर फंसेगा, जरूर फंसेगा। उसे कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, मुझसे प्रेम करना सीखो। क्योंकि इस संसार में अगर किसी से भी प्रेम करोगे तो क्या मिलेगा? धोखा मिलेगा। तो ऐसे साधक जो हैं, भक्त जो हैं, उनके जीवन में भी एक समय आएगा, एक तरफ जो कृष्ण रहेंगे और एक तरफ उनकी माया रहेगी। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किसे चुनना है। हमें कृष्ण को चुनना है या कृष्ण को छोड़कर उनकी माया को चुनना है। तो फैसला हमारे हाथ में होगा। भगवान ने हमें उपदेश दे दिया है, भगवान ने हमें सिखा दिया है, और डिसाइड हमें करना है कि हमें इस संसार का भोग करना है या इस संसार के भोगों को त्याग कर भगवान के पास, भगवान के धाम जो है वापस जाना है।